मशरक़ी यरूशलेम में UNRWA हेडक्वार्टर पर इस्राएली फोर्सेस का छापा देखने को मिला है। जी हां, आप चौंक गए ना। मशरक़ी यरूशलेम में UNRWA हेडक्वार्टर पर इस्राएली फोर्सेस ने छापा मारकर अक़वाम मुत्तहिदा का जो परचम था उसे भी उतार दिया गया। इस्राएली फोर्सेज ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के हेडक्वार्टर पर छापेमारी की। इस्राएली फोर्सेज ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के हेडक्वार्टर पर छापा मार कार्रवाई को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फोर्सेज ने अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर उसकी जगह इसराइल का झंडा लगा दिया। इस दौरान हेडक्वार्टर की अशिया भी जब्त कर ली गई, यानी हेडक्वार्टर पर जो सामान थे, अशिया थी, उसे भी इस्राएली फोर्सेस की तरफ से यहां जब्त किया गया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में एजेंसी के यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एंड एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजरेनी ने बताया है कि इस्राएली फोर्सेस म्युनिसिपल एहलकारों के हमरा पीर को शेख जिराह इलाके में वाक़ फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। जी हाँ, ये जब पहुंचते हैं इस दफ्तर के आसपास तो इनकी तरफ से धक्का मुक्की की जाती है, ज़बरदस्ती की जाती है, फिर उसके बाद ये दफ्तर में दाखिल होते हैं। ट्रक और फोक लिफ्टर भी अहाते में लाए गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस्राएली फोर्सेस यहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़बरदस्ती की जाती है उनकी जानिब से। फिर उसके बाद जब दफ्तर में दाखिल हो जाते हैं तो बाहर ये देखा जाता है कि ट्रक खड़ी हुई है, फोक लिफ्टर भी खड़ा हुआ है जो कि दफ्तर के सामान को उठाने के लिए लाया गया था। जैसा कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको कहा कि कई अशिया भी वहाँ से दफ्तर से UNRWA के यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एंड एजेंसी के दफ्तर से उठा लिए गए इस्राएली फोर्सेस की जानिब से। इन्होंने मजीद लिखा कि तमाम मवासिलाती राब्ता मुनक़ता कर दिया गया, यानी दफ्तर के अंदर जो बातचीत करने के लिए जो मवासिलाती निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए आलात रखे होते हैं उन्हें भी कट कर दिया गया, यानी फ़ोन लाइन को हटा दिया गया और भी कई गैजेट्स जो रखे होते हैं जिससे कम्युनिकेशन हो सके, उन तमाम मवासिलात को हटा दिया गया ताकि यहाँ की खबर बाहर की ओर ना निकल पाए। इस्राएली फोर्सेस की ये जुरत उस मौके पर देखी गई। इतना ही नहीं, फर्नीचर, IT का सामान और दीगर इमलाक को भी जब्त कर लिया गया। जनरल फिलिप ने लिखा है कि इस्राएली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे को नीचे उतारकर उसकी जगह इसराइली झंडा लगा दिया। देखिए, ये तोड़फोड़ तो करी ही, सामान तो लूटा ही, दूसरी तरफ दफ्तर के ऊपर जो UNRWA के जो झंडा लगा हुआ था, फ्लैग जो लगा हुआ था, अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा जो लगा हुआ था, उसे भी नीचे उतार दिया। ना सिर्फ नीचे उतारा बल्कि उस झंडे की जगह पर इसराइल का फ्लैग, इसराइल का झंडा लगा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं उनके मुताबिक इस्राएली हुकाम ने एजेंसी को इसराइल के अंदर अपनी कार्रवाइयों को जब से रोकने का हुक्म दिया उसके बाद से इस इमारत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी जब इस इमारत में इस्राएली फोर्सेस की तरफ से अटैक किया गया, घुसपैठ इस इमारत में, इस दफ्तर में की गई, उसके बाद से कहा गया है कि इस इमारत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी ने इस साल के आगाज से इस इमारत का इस्तेमाल नहीं किया है। ख्याल रहे कि इदारा मशरिक़ वस्ता में 5 मकामात पर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को, अब ये इदारा काम क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप जो ये जो मशरक़ी यरूशलेम में कार्रवाई हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत की इंतहा क्या है। और अंदाज़ा लगाने की बात नहीं, आपने रोज़ाना तस्वीरें देखी होगी कि इसराइली फ़ौज किस तरीके से, IDF किस तरह से इसराइल और गज़ा के लोगों पर इस वक्त हमले कर रही है। यहाँ तक कि पीस डील पर अमल दरामद हो रहा है, दूसरे मुआहदे के हवाले से कदम उठाए जाने की पूरी खबर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि इसराइल अपनी जो सोच है, जो सोचो फिक्र है गज़ा को लेकर, फ़लस्तीनियों को लेकर, उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आ रहा है। ना सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा में बल्कि दूसरे ममालिक में, मशरक़ी यरूशलेम से इस वक्त की खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि UNRWA जो कि फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी इदारा है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एंड वर्क एजेंसी, उस पर, उसके दफ्तर पर भी छापा मारा गया।
इदारा मशरिक़ वस्ता में 5 मकामात पर आपको बताएं कि फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए काम करता है, जो सेहत, तालीम और दीगर खदमात फराहम करता है। इदारे को गज़ा में हालिया जंग के बाद इसराइल की जानिब से शदीद तनक़ीद और हमलों का सामना करना पड़ा। कमिश्नर जनरल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ को हर तरह की मुदाखलत और हमलों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वाज़ेह है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले में कुछ मुलाजमीन के मुलविस होने के दावे के बाद यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को अपनी सरजमीन पर काम करने से रोक दिया था। इदारे ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की थी, जबकि अक्टूबर में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाया कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के खिलाफ इसराइल के इल्ज़ामात जो थे वो बेबुनियाद थे। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा UNHRC के दफ्तर में, जब मकाम जो है यमन का था और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की तरफ से इस तरह के दफ्तर पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर भी छापा मारा गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है अल-क़स्साम ब्रिगेड्स पर जिस तरीके से तखरीबी ग्रुप के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह की कोशिशें जब की जाती हैं और जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अहलकार हैं उन्हें कई बार हमने देखा कि गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और कहाँ लेकर जाया गया उसके बारे में नहीं पता चला। तो इसी नौइयत का ये मशरिक़ी यरूशलेम में वाक़या दिखाई देता है जो IDF के ज़रिए किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं दूसरे ममालिक तक अगर अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की बात करें तो वो अपने ही मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, जबकि इसराइल अपने ही मुल्क में अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में अपना पैर जो है जमाने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ पैर जमाने की कोशिश कर रहा है बल्कि दूसरे को धमका रहा है, डरा रहा है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को भी नहीं छोड़ रहा है। ये आप इन खबर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखा आपने जो कार्रवाइयाँ हैं इनमें मुमासलत है, लेकिन एजेंसी और इरादे जो हैं वो अलग अलग हैं। यमन में ही अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाली अल-क़स्साम ब्रिगेड्स इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देती है और इसके पीछे वजह ये होती है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में काम करने वाले अहलकार यमन के लिए यमन की जो खबरें हैं वो लीक करते हैं, वो कहीं ना कहीं जासूसी करते हैं, इस ज़िम्न में वो कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के दफ्तर पर जो छापा मारा गया मशरिक़ी यरूशलेम में, जो कि जिसका क़याम था वो फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की सेहत और तालीम पर ध्यान देता, उनके लिए काम करता है, तो अब उस पर इसराइली फोर्सेस की तरफ से छापा मारा जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इसराइल ना सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा में मुकीम लोगों को निशाना बना रहा है, बल्कि वो ममालिक, वो इलाके जो और वो संगठन, वो इदारे जो फ़लस्तीनियों के लिए, पनाह गुज़ीनों के लिए, उनकी सेहत और देखभाल के लिए काम करते हैं, उनको भी निशाना बनाता है। ऐसा पहली बार नहीं है, माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी जाती रही हैं। IDF पर भी हमने देखा कि कई रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे कि IDF के जो इस तरह की कार्रवाइयों को इसराइल अपने फ़ौज को करने के लिए बोलता है, अंजाम देने को लिए बोलता है। इसीलिए हमने कई बार देखा कि इसराइली फ़ौज के यानी IDF के जो जवान हैं वो खुदकुशी पर भी मामूर हो जाते हैं, खुदकुशी पर भी उतर आते हैं और उनका ये कहना होता है कि जो उन्होंने काम किया है वो दरअसल वो काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए पछतावे के तौर पर उन्होंने ये कदम उठाया है।